लास्ट वीडियो के अंदर मैंने फाइनेंशियल सिस्टम जो कि पैसे का निज़ाम है, करेंसी है, बैंकिंग सिस्टम है, इसकी हिस्ट्री डिस्कस की थी। आज की वीडियो के अंदर मैं बिटकॉइन की हिस्ट्री डिस्कस करूंगा, बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करूंगा कि बिटकॉइन होता क्या है, बिटकॉइन आया किस तरह, बिटकॉइन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले तो जो करंट बैंकिंग सिस्टम है, जो आजकल राइज है, आजकल चल रहा है, उसके नुकसानात के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले ये कि अगर मैंने कोई पैसा अपना बैंक में रखवाया है 1-2 लाख रुपए, तो मैं एक साथ सारा पैसा नहीं निकलवा सकता एटीएम के थ्रू। मैं जाऊंगा, उसकी 50,000 की लिमिट लगी हुई है एटीएम के ऊपर, मैं जाकर निकलवाऊंगा, 50,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकलता। तो ये एक लिमिट लगी हुई है कि बैंक वाले मेरा ही पैसा मुझे ही निकालने की इजाजत नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? मैं अपना पैसा जब चाहे निकालूं, जब चाहे उसको जिस तरह मर्जी यूज करूं, इसमें आजादी होनी चाहिए मुझे। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक आपका पैसा लेके अपने पास सेव नहीं रखता एक जगह पे, वो आपका पैसा लेके आगे लैंड कर देता है, आगे उधार दे देता है। यानी कि बैंक को जो आपने पैसा दिया हुआ है, वो आपसे पैसा लेगा और उससे कोई बिजनेस वगैरह करेगा, उससे कोई स्टॉक खरीदेगा, उसको किसी बंदे को उधार दे देगा सूद के ऊपर, जिसके ऊपर वो उससे ईयरली या मंथली सूद लेगा, बिजनेस से वो प्रॉफिट कमाएगा, और या फिर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, उससे डिविडेंड लेगा। डिविडेंड क्या होता है? स्टॉक मार्केट के ऊपर जब आप स्टॉक परचेज करते हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो वो डिविडेंड ले रहा है, तो इस तरह वो आपको आपका सारा पैसा दे दे। थोड़ा सा पैसा आपको आपको देगा जितनी आपको जरूरत है उसकी, बाकी पैसे से वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेगा। और इसके अलावा बैंक बैंकरप्ट भी हो सकता है, यानी कि बैंक दिवालिया भी हो सकता है। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और वो बैंक दिवालिया हो गया, तो यानी आपका पैसा जाया। अब सीन इस तरह कि मैंने अगर किसी बंदे को पेमेंट सेंड करनी है, लाइक मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने पेमेंट भेजनी है, तो मैं डायरेक्टली उसको पेमेंट भेजने की बजाय पहले जैज़ कैश को देता हूँ, जैज़ कैश वाले फिर उस बंदे को देते हैं। यानी कि एक थर्ड पार्टी जैज़ कैश हमारे दोनों के दरमियान सेटलमेंट करवा रही है, हमारे दोनों के दरमियान ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवा रही है। इसको सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कहते हैं, यानी कि ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जैज़ कैश बैठा हुआ है, जो कि हमारे पैसे को लेके एक दूसरे के अंदर बांट रहा है। जिस तरह मेरा पैसा उसने लिया, किसी मेरे दोस्त को दे दिया जिसको मैंने भेजा था। अगर मैं कहता हूं कि मुझे जैज़ कैश के ऊपर यकीन नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा डायरेक्ट उस बंदे के पास जाए बगैर किसी थर्ड पार्टी के, इसके लिए हमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाते हैं, यानी कि बीच में हम चाहते हैं कोई थर्ड पार्टी ना हो, एक सॉफ्टवेयर हो, एक सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं, जो कि आपने प्रोग्रामिंग उसको दी हुई है, आपने उसको कमांड दी हुई है, उसी कमांड के मुताबिक उस सॉफ्टवेयर ने रिएक्ट करना है। उस सॉफ्टवेयर पे हर कोई यकीन कर लेता है। तो हमने वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, तो इसके अंदर मुश्किलात क्या पेश आ रही थी? इसके अंदर मुश्किल ये पेश आ रही थी कि मैं अगर ईमेल जिस तरह सेंड करता हूँ किसी को, तो सेंट बॉक्स के अंदर उसकी एक कॉपी मेरे पास रह जाती है, एक कॉपी अगले बंदे के पास चली जाती है। अगर मैं इस तरह 100 रुपए किसी को सेंड करूंगा, तो एक 100 रुपए का नोट मेरे पास रह जाएगा, एक उसके पास चला जाएगा, 200 रुपए मार्केट के अंदर आ जाएंगे, जो कि सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैंने 100 उसको सेंड किया, वो मेरे पास ना, वो डायरेक्ट उस बंदे को चले जाए। इसके लिए हमने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया, जिसको हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी कहते हैं, जिसके जरिए अगर हमने पैसा भेजा है, वो डायरेक्ट उस बंदे को जाएगा। उसकी जो सेटलमेंट है, वो हमारा एक सॉफ्टवेयर करवा रहा है, कोड करवा रहा है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जो मुश्किलात हैं वो सॉल्व हो रही हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है माइनिंग का, कि माइनिंग क्या होती है, बिटकॉइन माइन करते हुए एक्चुअली होता क्या है। मैंने जब आपको बताया, जो ट्रांजैक्शन है एक बंदे से दूसरी बंदे की तरफ जाने में, इसके अंदर जो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, जो हिसाब किताब जो है कंप्यूटर कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आएगी, तो वो एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, हम आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको एनर्जी एक जीपीयू की सूरत के अंदर, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो गेमिंग कार्ड होता है, उसकी सूरत में हम आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमें उसके बदले में थोड़ा सा बिटकॉइन दे दें। इसको कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। अब माइनर्स क्या करते हैं, उन्होंने बहुत हैवी किस्म के ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, गेमिंग कार्ड जो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस एक टाइम में कर सकते हैं, वो उन्होंने लाइन के साथ लगाए होते हैं, रिग बनाई होती है, और उस तरह की काफी रिग्स रखी होती है अपने पास, और सिस्टम को वो बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे होते हैं, जिसके बदले में वो थोड़ा सा बिटकॉइन ले लेते हैं। इस निज़ाम को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि जिसने जितना काम किया उसको उतना ही रिवॉर्ड मिल गया, उसको उतना ही इनाम मिल गया बिटकॉइन की सूरत में, माइनिंग करने वाले को। अब एक प्रूफ ऑफ स्टेक भी होता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, जिसके ऊपर इथेरियम आजकल काम कर रहा है। पहले इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर था, यानी कि इथेरियम को भी माइनर्स माइन करते थे, लेकिन अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर शिफ्ट हो गया।
बिटकॉइन की प्राइस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी प्राइस इतनी फ्लक्चुएट क्यों करती है, इतनी ऊपर और नीचे क्यों जाती है। नंबर एक चीज ये है, जो भी मार्केट नहीं आती, जैसे स्टॉक मार्केट जब नई नहीं आई थी, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन थी। आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती गई। बिटकॉइन की मार्केट अभी भी नहीं है। आज से 5 साल पहले देखें तो इसकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन थी। अब इस मार्केट में फ्लक्चुएशन कदरे बेहतर है, उतनी ज्यादा नहीं जितनी आज से 5-6 साल पहले हुआ करती थी। और आगे जाते जाते जिस तरह ही बिटकॉइन की सप्लाई यानी नंबर ऑफ बिटकॉइन जो मार्केट में नए आ रहे हैं वो कम होते रहेंगे, इसकी जो प्राइस है वो भी स्टेबल होती रहेगी। लेकिन बिल्कुल स्टेबल नहीं होगी। जब बिटकॉइन को अडेप्ट कर लिया जाएगा, बहुत सारा लोग, काफी सारे लोग बिटकॉइन के अंदर आ जाएंगे और बिटकॉइन को एज अ पेमेंट सोर्स यूज करने लग जाएंगे, तो इसकी प्राइस काफी हद तक स्टेबल हो जाएगी। और बिटकॉइन को यूज करने का एक और फायदा यह है कि इन्फ्लेशन नहीं होती। अब इन्फ्लेशन क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट नोट छापती रहती है। गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है वो मजीद से मजीद नोट छापती रहती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाती है नोटों की। मैंने डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। डिमांड ज्यादा हो प्राइस ऊपर ही आती है, डिमांड नीचे हो प्राइस नीचे आ जाती है। इसी तरह सप्लाई है, सप्लाई अगर कम हो, कोई चीज कम अवेलेबल होती है, जिस तरह मैंने बकरों की एग्जांपल दी थी बकरा मंडी में, जब बकरे कम अवेलेबल होते हैं तो प्राइस ज्यादा होती है, जब बकरे ज्यादा अवेलेबल होते हैं तो प्राइस कम हो जाती है। इसी तरह मार्केट में नोट जब ज्यादा आ जाएंगे बहुत ज्यादा, तो मार्केट के अंदर जो करेंसी है, जो नोट है, उसकी जो कीमत है, उसकी उसकी कॉस्ट है, उसकी प्राइस है, वो कम हो जाएगी। और हमें जो मोबाइल फोन लेट्स सपोज 20,000 का मिलता था, अब हम उस नोट के बदले वो मोबाइल फोन 20,000 का नहीं, वो 25,000 का खरीदेंगे। 5,000 के नोट के अंदर लेट्स सपोज बहुत ज्यादा ताकत है। अब काफी ज्यादा 5,000 के नोट जब मार्केट में आ जाएंगे तो उस 5,000 के नोट की ताकत कम हो जाएगी। हम उससे उतनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे जितने हम पहले 5,000 के नोट से खरीद सकते थे। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसके अंदर मार्केट के अंदर चीजें जो कमोडिटीज हैं, खाम माल है, तेल है, कुछ भी है, उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बिटकॉइन के ऊपर आते हैं। बिटकॉइन जो है उसकी लिमिटेड सप्लाई है, उसकी सप्लाई एक हद तक जाके रुक जाएगी, उसके बाद न्यू बिटकॉइन आना मार्केट में बंद हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है जिसका दिल करेगा वो बिटकॉइन छाप ले, इस तरह नहीं होता। जितने बिटकॉइन मार्केट के अंदर होंगे उतने ही रहेंगे। इसके बाद इन्फ्लेशन के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बिटकॉइन के नुकसानात के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन के नुकसान के अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये है, जो कि लोग कहते हैं कि जब हम एनर्जी दे रहे होते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को, जीपीयू को, गेमिंग कार्ड को एनर्जी लग रही होती है, तो वो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। यानी कि जो बिजली, जिस बिजली से हम यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चला रहे हैं, वो बिजली यूज़ हो रही है, तो बिजली किससे बन रही है? कोयले से। कोयला जो है वो फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जिस तरह एक फ्यूल होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल जिस तरह पेट्रोल साड़ते हैं, कोयला साड़ते हैं, इससे कार्बन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हवा हमारी पोल्यूट होती है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से कुछ लोग बिटकॉइन को अडेप्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन इथीरियम ने इसका हल निकाल लिया। इथीरियम ने माइनर्स को ही खत्म कर दिया। उसने कहा कि हम प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएंगे, जिसका जितना स्टेक होगा उसको उतना इथीरियम हम दे दिया करेंगे। यानी कि आप इथीरियम को स्टेक कर सकते हैं और आपको स्टेक करने पे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अब बिटकॉइन को आप स्टोर कहाँ करके रखेंगे? वॉलेट में या क्रिप्टो एक्सचेंज में? कहाँ स्टोरेज करना बेहतर है बिटकॉइन का या इन जनरल क्रिप्टो करेंसी का? वॉलेट एक, जिस तरह आपका फिजिकल वॉलेट आपके जेब के अंदर होता है, उसके अंदर आपने नोट जो है करेंसी नोट स्टोर करके रखे होते हैं। इसी तरह डिजिटल वॉलेट कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसके अंदर आपने बिटकॉइन स्टोर करके रखे हुए होते हैं, और वो कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। आपका वॉलेट जिस तरह आपका अपना है, आपसे कोई छीन नहीं सकता, अंटिल और अनलेस को बंदूक के जोर पे आपसे छीन ले, वो अलग बात है, लेकिन आपका वॉलेट आपके पास अपना है। इसी तरह आपका बिटकॉइन का जो वॉलेट है, जो बिटकॉइन का डिजिटल वॉलेट है, वो भी आपका अपना ही है, वो भी आपसे कुछ छीन नहीं सकता, अंटिल और अनलेस आपसे कोई बंदूक सर पे रख के कहे कि ये बिटकॉइन सारे मुझे निकाल दो। अब एक्सचेंज क्या है? बिटकॉइन की सेल और परचेज के लिए, या बिटकॉइन से मैंने इथीरियम खरीदने हैं या कार्डानो खरीदने हैं या पोल्का डॉट्स, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ कॉइन्स खरीदने हैं, उसके लिए एक सर्विस प्रोवाइड की गई। अगर मैं फेसबुक पर जाकर किसी बंदे को, हाँ भाई मुझे बिटकॉइन चाहिए, मैं बिटकॉइन खरीदना है, इथीरियम खरीदना है, या मेरे पास इथीरियम है मुझे डॉट दे दो, तो मैं किसी पे इस तरह ट्रस्ट कैसे करूं? तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर फॉरम की जरूरत थी। तो एक्सचेंज हमें एक प्रॉपर फॉरम देता है कि आप यहाँ आएँ, हम दरमियान में बैठे हुए हैं, कोई आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, यहाँ बायर्स भी आए, यहाँ सेलर्स भी आए। बायर्स आके अपना क्रिप्टो करेंसी, अपना जो प्रोजेक्ट, अपना जो कॉइन है, प्रोजेक्ट है, वो बेचें आके, और सेलर्स आके खरीदें, और आपको एक क्लिक के ऊपर एक्सचेंज के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज भी आपको एक वॉलेट प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, एक्सचेंज का ही बेसिकली कंट्रोल होता है। अगर एक्सचेंज डूबती है
एक्सचेंज लेके भाग जाती है तो वो लेके जा सकती है, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपको वो क्रिप्टो करेंसी रिकवर होगी ना कुछ और। ऑन द अदर हैंड वॉलेट के अंदर जो आपकी क्रिप्टो करेंसी महफूज होती है वो आपकी महफूज होती है, वो आप ही की है, उस वॉलेट को आप ही कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वॉलेट लेके कोई आपका इस तरह भाग जाएगा, क्योंकि आपका उस पर कंट्रोल है। आगे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन आपने खरीदना कैसे है, उसको आपने बेचना कैसे है, उसके जरिए आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, इथेरियम कैसे खरीदना है, उसके जरिए अगर आप डॉट खरीदना चाहते हैं वो कैसे खरीदेंगे, उसको वॉलेट में कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे। और एंड पे जाते जाते मैं आपको कहना चाहूंगा हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करें। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक वीडियो के अंदर दे दिया है, काफी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने समराइज करके बहुत छोटी करके आपको एक वीडियो के अंदर वीडियो फॉर्मेट के अंदर दे दी है। तो आप ऐसा करें, आप लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ बनाऊंगा। और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करना है। और अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है ऊपर, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जहाँ हम सारे डिस्कस करते हैं, जहाँ हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखाते हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स के अंदर तो हम आपको वहाँ एनालिसिस भी कर देंगे, वहाँ एनालिसिस भी डालेंगे, और वहाँ हम आपको सिग्नल्स भी दे देंगे। जो ट्रेड मैं उठा रहा हूँ, मेरी टीम उठा रही है, वो हम एक आधी ट्रेड उस ग्रुप के अंदर भी दे देंगे कि आप ये ट्रेड लें और आपको यकीनन प्रॉफिट। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।